So let's dive in. Our topic today is aerobic respiration. ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ये होता है हमारा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो वो डेफिनेशन टर्म ही हमें बता रहा है, वर्ड ही हमें बता रहा है एरोबिक, इट मीन्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो सबसे पहली बात है ये रेस्पिरेशन जो होता है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। जो हमारा एंड प्रोडक्ट था ग्लाइकोलिसिस का, तो वो एंड प्रोडक्ट जो है वो अब ट्रांसपोर्ट होता है। कहाँ ट्रांसपोर्ट होता है? साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट होता है और वहाँ उसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आपका एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो ये नटशल में है। अब इसका हम की पॉइंट्स देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन का। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में अगर हम देखें तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है इट ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये इट ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। दूसरा है जो एंड प्रोडक्ट आपका है किसका? ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट, दैट इज पायरुवेट। पायरुवेट is transported from cytoplasm to cytoplasm से cytoplasm to mitochondria for complete oxidation, for complete oxidation। ठीक है, तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए पायरुवेट जो है ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है कहाँ से? साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए। ठीक है, यहाँ तक। अब ये स्टेप्स में कंप्लीट होता है, यानी आपका जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहले स्टेप को हम कहते हैं नाउ स्टेप्स। अगर हम स्टेप्स ले लें इसके, तो फर्स्ट स्टेप हमारा जो आता है दैट इज, पहला स्टेप जो हमारा है दैट इज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। इसको कहा जाता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, इसको लिंक रिएक्शन भी कहा जाता है। दिस इज आल्सो नोन एज लिंक रिएक्शन भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, और दूसरा जो इसका स्टेप आता है दैट इज कॉल्ड एज सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल, या इसको हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल। तो इसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं आपके। ठीक है, तो ये आपका है। ठीक, चलते हैं आगे। पहला देखते हैं हम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन क्या होता है। देखिए ऑक्सीडेटिव मींस ऑक्सीडेशन हो रही है, लॉस ऑफ प्रोटॉन हो रहा है। अब लॉस ऑफ प्रोटॉन हो रहा है इसका मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन मींस रिएक्शन से CO2 बाहर रिलीज होता है। ठीक है, तो हमारे पास एंड प्रोडक्ट ग्लाइकोलिसिस का था, दैट वाज द पायरुवेट। ये हमारा एंड प्रोडक्ट था पायरुवेट, दिस वाज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, तो पायरुवेट जो है ये आपको देगा कोएंजाइम ए की प्रेजेंस में। ठीक है, कोएंजाइम ए की प्रेजेंस में आपको मिलेगा एसिटाइल, आपको मिलेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए कंपाउंड आपको मिलता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो यहां CO2 रिलीज हुआ बिकॉज दिस इज डीकार्बोक्सिलेशन, और आपको मिलेगा NAD पॉजिटिव जो है आपको देगा NADH+H पॉजिटिव। ठीक है, इसको कहा जाता है, इस रिएक्शन को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन।
डीकार्बोक्सिलेशन। तो ये रिएक्शन जो है दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब CO2 रिएक्शन से बाहर आ रहा है, ठीक है। ऑक्सीडेटिव मींस ऑक्सीडेशन हो रही है, पायरुवेट आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है, पायरुवेट अपने 2 प्रोटॉन लूज कर रहा है और वो 2 प्रोटॉन किसको दे रहा है, Na पॉजिटिव को दे रहा है और वो बना आपका NaDH प्लस H पॉजिटिव बनता है, ठीक है। तो ये आपकी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है, इसको ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन भी कहा जाता है। और एंजाइम यहां लगता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, तो यहां एंजाइम लगेगा पायरुवेट। चलिए एंजाइम के लिए हम ग्रीन यूज करते हैं, तो एंजाइम यहां यूज होगा पायरुवेट, ठीक है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, क्योंकि यहां डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है। डिहाइड्रोजिनेशन मींस H रिमूव हो रहा है सिस्टम से, ठीक है। तो ये पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम की प्रेजेंस में आपको मिलेगा एसिटाइल कोएंजाइम A। तो इसको लिंक रिएक्शन भी कहा जाता है, दिस इज आल्सो नोन एज लिंक रिएक्शन। तो इसको हम लिंक रिएक्शन भी कहते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज लिंक रिएक्शन। तो इसको लिंक रिएक्शन भी कहा जाता है। और एसिटाइल कोएंजाइम A को कहा जाता है लिंक कंपाउंड, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल को जोड़ने वाला, ठीक है। तो या ये जो है ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल को जोड़ने वाली रिएक्शन है, इसको हम लिंक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। यहां तक ठीक है। पायरुवेट हमारा जो ग्लाइकोलिसिस में बना, ग्लाइकोलिसिस का एंड, अच्छा जी, तो पायरुवेट जो है, ठीक है, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस की प्रेजेंस में आपको देता है एसिटाइल कोएंजाइम A। यहाँ CO2 रिलीज होता है और NaDH और H पॉजिटिव, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। अब इसको ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पायरुवेट आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये अपने 2 प्रोटॉन लूज कर रहा है, वो 2 प्रोटॉन ये NaD को दे रहा है, आपका NaDH बना और H पॉजिटिव, ठीक है। और कंपाउंड आपका बनता है एसिटाइल कोएंजाइम A। पायरुवेट आपका 3 कार्बन कंपाउंड है और एसिटाइल कोएंजाइम A इज 2 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम इसको इरेज करके आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, क्योंकि क्रेब्स साइकिल को करना बहुत मुश्किल है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स टू रिमेंबर इट। इसको रिमेंबर करना, इसको याद रखना बड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए कुछ ट्रिक आपको मैं बताता हूँ, एक न्यूमोनिक्स कुछ बताता हूँ, ठीक है, जिससे आप इसको इजीली याद रख सकते हैं, ठीक। चलिए आपको मैं देता हूँ न्यूमोनिक एक, CC चाचा चाची इन आउट अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, ठीक है। चाचा चाची इन आउट अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, ठीक, ये हो गया एक। उसके बाद ससुर सास फादर मदर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ठीक है। ये हमारे क्रेब्स साइकिल के सारे ही एसिड इसमें कवर होते हैं। क्या रखना है, चाचा चाची इन आउट अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड ससुर सास फादर मदर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। सी फॉर चाचा लिखूं, लिख देता हूं। तो सी से आपका चाचा, चाचा, सी से चाची, पहले चाचा फिर चाची, चाची, आई से इन, ओ से आउट, ठीक है। चाचा चाची इन आउट अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, ठीक है। सास या ससुर, ससुर
ससुर, सास, फादर और मदर, ठीक है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ठीक है। अच्छा जी, सी से आता है आपका सिट्रिक एसिड, सी से आपका आता है सिस एकोनिटिक एसिड, आई से आता है आइसोसिट्रिक एसिड, ओ से आता है ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड। ये यू हैव टू मेमोराइज दीज एसिड्स, बट सीक्वेंस आपको दे दी मैंने, तो दैट विल बी इजी फॉर यू। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, अगला आएगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, देन सक्सिनिक एसिड, देन फ्यूमेरिक एसिड, देन मेलिक एसिड एंड देन ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, ठीक है। तो एक सीक्वेंस, एक की मैं आपको देता हूँ, सीक्वेंस देता हूँ। सबसे पहले हम कर देते हैं आपका सी से सिट्रिक एसिड, तो फर्स्ट हमारा रहेगा सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। सेकंड रहेगा इसका रहेगा सेकंड, पहला आपका सिट्रिक एसिड, दूसरा रहेगा सेकंड वन जो है दैट विल बी सिस एकोनिटिक एसिड, दैट इज सिस एकोनिटिक एसिड, ठीक है। तीसरा जो रहेगा दैट इज आइसो, आई फॉर आइसो, आइसो सिट्रिक एसिड, ओ से ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड, ठीक है। और उसके बाद पांचवा जो रहेगा दैट इज अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, देन छठा जो रहेगा सक्सिनाइल, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सातवां रहेगा दैट इज सक्सिनिक एसिड, आठवां रहेगा फ्यूमेरिक एसिड, नौवां रहेगा मेलिक एसिड, मेलिक एसिड, और 10वां जो रहेगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये आपके 10 स्टेप्स बनते हैं इस क्रेब्स साइकिल के या सिट्रिक एसिड साइकिल के, ठीक है। अब हमें इसी में जाना है। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है ये क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा और इसके 10 स्टेप्स हैं, ये 10 एसिड्स आपके बनते हैं। अब देखिए इसमें पहला और दूसरा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो आपके हैं, पहले इससे लेके फर्स्ट से लेके आपका फोर्थ तक, ये आपके 6 कार्बन कंपाउंड्स हैं, 6 कार्बन कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो यहां हम कर लेते हैं, चलिए यहाँ हो सकता ना आ रहा हो, तो यहाँ पे हम कर देते हैं। तो फर्स्ट टू फोर्थ यहाँ ही लिख देता हूं मैं, फर्स्ट टू फोर्थ, फर्स्ट टू 4 आपकी है 6 कार्बन कंपाउंड, 6 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। फर्स्ट टू 4, फिफ्थ जो आपका है, फिफ्थ जो है दैट इज 5 कार्बन कंपाउंड, ये आपका 5 कार्बन कंपाउंड है। सी इस तरह हम इसको कर सकते हैं, 5 कार्बन कंपाउंड। और 6 to 10 जो है, 6 to 10, 6 to 10 जो हमारे हैं ये आपके हैं 4 कार्बन कंपाउंड, 4 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। ये आपका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 4 तक आपके 6 कार्बन कंपाउंड, तो ये आपके 6 कार्बन कंपाउंड, यहां तक, यहां से लेके यहां तक 6 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। और ये जो आपका है दिस इज 5 कार्बन कंपाउंड, और उसके बाद 6 to 10 आपके 4 कार्बन कंपाउंड,
ये मैंने लिख दिया सीक्वेंस 6 to 10, या इसको हम ऐसे भी यहाँ डाल दो 6 to 10 4 कार्बन कंपाउंड, 5 आपका ये है 1 to 4 6 कार्बन कंपाउंड, या हम इसको ऐसे भी कर लेते हैं 6 to 10 4 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, समझ गए? ठीक, चलिए अब इसमें ऐसे करते हैं। अब इसमें सिट्रिक एसिड और सिस एकोनिटिक एसिड, इनको दो को छोड़ के आइसोसिट्रिक एसिड से, अब आपको ये चीज़ें याद रखनी है। तीसरे से चौथे में जब आप जाते हैं तो यहाँ से आइसोसिट्रिक एसिड से जब आप ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में जाते हैं तो यहाँ आपका बनता है NAD पॉजिटिव, ये देता है आपको NADH प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद जब आप जाते हैं ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड, यहाँ से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में जब आप जाते हैं यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ आपको CO2 मिलता है। ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड से जब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में जाते हैं तो आपको CO2 मिलता है। फिर ठीक है यहाँ तक। फिर आगे जाएंगे आप इसमें आइसोसिट्रिक एसिड से जब आप ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में जाते हैं तो आपको क्या मिलता है, ये आपको यहाँ से आइसोसिट्रिक एसिड से जब आप जाते हैं ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में तो आपको NADH मिलता है। फिर ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड से जब अल्फा कीटो में जाएंगे आपको मिलता है CO2 मिलता है। उसके बाद जब आप जाएंगे यहाँ से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से जब आप जाते हैं किसमें, सक्सिनाइल कोएंजाइम A में, तो यहाँ आपको मिलता है NAD पॉजिटिव, ये आपको देगा NADH प्लस H पॉजिटिव प्लस और CO2 एंड CO2 मिलता है आपको, साथ में आपको CO2 भी मिलता है एंड CO2। ठीक है, फिर जब आप जाते हैं सक्सिनाइल कोएंजाइम A से आप जाते हैं जब सक्सिनिक एसिड में, तो यहाँ से जब आप जाते हैं सक्सिनिक एसिड में तो यहाँ आपको मिलता है FADH2, यहाँ आपको मिलता है GDP आपको मिलता है GDP, तो आपको देता है GTP, गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दिस इज इक्विवेलेंट टू ATP। ठीक है, फिर सक्सिनिक एसिड से जब आप जाएंगे फ्यूमेरिक एसिड में तो यहाँ आपको मिलता है FAD जो है ये आपको देगा D पॉजिटिव, यहाँ आपको मिलेगा FADH2। ठीक है, फिर जब मेलिक एसिड से आप जाएंगे किस में, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में, तो यहाँ आपको मिलेगा NAD पॉजिटिव से आपको मिलेगा NADH प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, ये की है आपकी क्रेब्स साइकिल की है, क्योंकि अब एसिटाइल कोएंजाइम A ने जाना है क्रेब्स साइकिल में, तो क्रेब्स साइकिल यही है सारा। अब देखिए इसमें हमने सिट्रिक एसिड, सिस एकोनिटिक एसिड, तीसरा आपका आता है आइसोसिट्रिक एसिड, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, सक्सिनाइल कोएंजाइम A, सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मेलिक एसिड और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। इसमें 1 से 4 आपके कितने हैं, ये हैं आपके 6 कार्बन कंपाउंड्स, 1 से 4 आपका 6 कार्बन कंपाउंड्स। फिर उसके बाद पांचवा जो है आपका है 5 कार्बन कंपाउंड, और 6 से लेके 10 तक आपके 4 कार्बन कंपाउंड्स, 4 कार्बन कंपाउंड्स। फिर जब साइकिल शुरू होता है, अब इसमें क्या मिलता है आपको, इसमें आपको NADH मिलता है, हाँ FADH मिलता है, DH2 मिलता है और GTP मिलता है। अब देखिए कहाँ कहाँ NADH आपको मिलता है, जब आइसोसिट्रिक एसिड से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनता है तो आपको NADH मिलता है एक मॉलिक्यूल। फिर ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड से जब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनता है तो CO2 मिलता है आपको। सक्सिनाइल कोएंजाइम अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से जब आपका सक्सिनाइल कोएंजाइम A बनता है तो आपको NADH मिलता है और साथ में CO2 भी मिलता है।
फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से जब सक्सिनिक एसिड बनता है तो जीटीपी आपको मिलता है। सक्सिनिक एसिड से जब फ्यूमेरिक एसिड बनता है तो आपको FADH2 मिलता है, और वेलिक एसिड से जब ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनता है तो आपको NADH मिलता है। ठीक है, ये आपकी की है, दिस इज द की। ये आपका हो गया CCIO अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, SSM ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अब हम आते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है इसकी कंडेंसेशन होती है। ठीक है, इसकी कंडेंसेशन होती है किसके साथ? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के साथ। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है इसकी कंडेंसेशन होती है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के साथ। तो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के साथ, दिस इज OAA, इसको शॉर्ट में लिखते हैं, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के साथ। तो आपको मिलता है, तो ये ठीक है, तो आपको मिलता है सिट्रिक एसिड। तो आपको मिलेगा सिट्रिक एसिड। ठीक है, ये दिस इज द सिट्रिक एसिड, और यहाँ कोएंजाइम ए बाहर निकलता है, कोएंजाइम ए आपका बाहर निकलता है। अब सिट्रिक एसिड से बनेगा सिस एकोडेटिक एसिड। ठीक है, वो एंजाइम्स हम बाद में लिखेंगे। तो सिट्रिक एसिड से आपको मिलता है, सिट्रिक एसिड से आपको फर्दर मिलेगा सिस एकोडेटिक एसिड, सिस एकोडेटिक एसिड। ठीक है, राइट। तो यहाँ सिट्रिक एसिड से जब सिस एकोनेटिक एसिड मिलता है आपको। ठीक है, सिस एकोनेटिक एसिड से आपको आइसोसिट्रिक एसिड मिलता है। ठीक है, तो यहां से आपको मिलेगा आइसोसिट्रिक एसिड। अब देखिए आइसोसिट्रिक एसिड जब बनता है, सिस एकोनेटिक एसिड से आइसोसिट्रिक एसिड आपका बनता है। तो आइसोसिट्रिक एसिड जब बनेगा तो यहाँ पे एंजाइम लगता है सिस एकोटिनेस। तो यहाँ एंजाइम लगेगा सिस एकोटिनेस। तो यहाँ हम देखते हैं एंजाइम। तो पहला एंजाइम जो लगेगा सिट्रेट सिंथेटेस, यहाँ एंजाइम आपका जो लगेगा दैट इज सिट्रेट सिंथेटेस। ठीक है, सिट्रेट सिंथेटेस। ठीक है, यहाँ आपका लगेगा सिस एकोटिनेस, यहाँ पे लगेगा आपका सिस एकोटिनेस, दोनों जगह पे सिस एकोटिनेस ही लगेगा। सिस एकोटिनेस। तो यहाँ आपका सिस एकोटिनेस। ठीक है, चलिए अब आगे। तो आइसोसिट्रिक एसिड, ये आपका आइसोसिट्रिक एसिड है। आइसोसिट्रिक एसिड से आपका बनता है ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड। आइसोसिट्रिक एसिड से आपका ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड। आइसोसिट्रिक एसिड ये है। आइसोसिट्रिक एसिड से ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड आपको मिलेगा। तो ये आपको ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड मिलता है। ठीक है, ये आपको ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड मिला। आइसोसिट्रिक एसिड से ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड जब बनता है तो यहाँ आपका NADPH बनता है। तो यहाँ आप NAD पॉजिटिव देगा आपको NADH+H पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड से जब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनता है, अब इससे अगला जो कंपाउंड बनेगा दैट विल बी अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। ये बनता है ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड से अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बनता है, और यहाँ आपका रिलीज होता है CO2 रिलीज होता है। ठीक है, यहाँ आपका CO2 रिलीज होता है। उसके बाद अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से सक्सिनाइल कोएंजाइम A बनता है। तो
इससे फर्दर आपका बनेगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। तो ये आपका सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनेगा, ठीक है। और यहाँ आपको मिलेगा, यहाँ आपको दो चीज़ें मिलेंगी। यहाँ आपको NAD पॉजिटिव से आपको NADH+H पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। और साथ में हाँ, यहाँ CO2 भी निकलता है, CO2 भी यहाँ निकलता है, ठीक है। तो CO2 एक यहाँ निकला, एक यहाँ निकला। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से जब आप जाएंगे सक्सिनिक एसिड में, तो यहाँ से अब आप जाएंगे सक्सिनिक एसिड में। सक्सिनिक एसिड में जब जाएंगे, ये आपको सक्सिनिक एसिड देगा। और यहाँ आपका बनता है GDP से GTP बनता है। तो यहाँ आपका GDP से पॉजिटिव, सॉरी, GDP से GTP बनता है, ठीक है। उसके बाद सक्सिनिक एसिड से आपका फ्यूमेरिक एसिड बनता है। तो सक्सिनिक एसिड से आपका फ्यूमेरिक एसिड बनेगा, फ्यूमेरिक एसिड बनता है, ठीक है। फ्यूमेरिक एसिड बनेगा तो सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बनेगा। तो यहाँ आपको FAD पॉजिटिव से, सॉरी यहाँ से हम लाते हैं इसको, FADH2 ये मिलता है। फ्यूमेरिक एसिड से आपको मेलिक एसिड मिलता है। तो फ्यूमेरिक एसिड से आपको मेलिक एसिड मिलता है, ये छोटा हो गया, मेलिक एसिड मिलता है। फ्यूमेरिक एसिड से आपको मेलिक एसिड मिलता है। और यहाँ आपका फिर से बनता है NAD पॉजिटिव आपको देगा NADH+H पॉजिटिव, ठीक है। और मेलिक एसिड से आपका वापस ये बनता है, ठीक है। ये आपका हो गया मेलिक एसिड से आपका जब एसिटिक एसिड बनता है, ऑक्सलो एसिटिक एसिड बनता है, तो आपको NADPH मिलता है। दिस इज द NADPH, ठीक है। दिस इज द क्रेब्स साइकिल, इसको कहते हैं क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए से आपको सिट्रिक एसिड मिलता है, सिट्रिक एसिड से आपको सिस एकोनेटिक एसिड मिलता है, देन सिस एकोनेटिक एसिड से आपको आइसोसिट्रिक एसिड मिलता है। और आइसोसिट्रिक एसिड जब, तो यहाँ जब ये निकलता है आपका NADPH, तो इस स्टेप को हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, इसको कहा जाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। दिस इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, इसको कहा जाता है। इन 3 स्टेप्स पे आपकी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होगी, ठीक है। तो यहाँ एक आपकी यहाँ बनता है, तो दिस इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। और यहाँ भी दिस इज आल्सो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। और यहाँ जो बनता है दिस इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, ठीक है। और ये आपकी जो है दिस इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ठीक है। अब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन हम क्यों कहते हैं? क्योंकि NADH जो है ये भी आपको अल्टीमेटली ATP ही देता है। एक NADH जो है 3 ATP देता है आपको, ठीक है। अब हम एंजाइम्स के बारे में यहाँ लिखते हैं थोड़ा सा, ये कौन कौन से एंजाइम्स यहाँ पे इनपे होते हैं, ठीक है। तो पहला हमने लिख दिया सिट्रेट सिंथेटेज, फर्स्ट इज सिट्रेट सिंथेटेज, दूसरा है सिस एकोटिनेज, सेकेंड एंजाइम इज सिस एकोटिनेज। फिर आइसोसिट्रेट, फिर आएगा आइसोसिट्रेस डिहाइड्रोजिनेज। तो ये आपका यहाँ आएगा, ये जो है ना यहाँ डिहाइड्रोजन, देखिए जहाँ जहाँ आपका NADH बनता है, NAD से DH बनता है, NADH बनता है, तो दैट इज डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ डी, तो इस जगह एंजाइम जो यूज होगा दैट इज डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। यहाँ भी यूज होगा डिहाइड्रोजिनेज, हाइड्रोजिनेज, ठीक है। तो यहाँ भी डिहाइड्रोजिनेज यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि यहाँ भी NADH बना, यहाँ भी NADH बना, और यहाँ भी डिहाइड्रोजिनेज यूज होगा,
यहाँ जो एंजाइम यूज होगा दैट विल बी डिहाइड्रोजिनेस, मेलेट या मेलिक डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, तो यहाँ फ्यूमेरेस होगा, यहाँ से आपका फ्यूमेरिक एसिड बना तो यहाँ यूज होगा फ्यूमेरेस यूज होगा। तो यहाँ होगा सक्सिनिक एसिड जो बनता है, वहाँ बनेगा आपका सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेटेस आपका बनता है। यहाँ लगेगा आपका सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेटेस, ये यहाँ पे सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेटेस। तो यहाँ आपका थायोकाइनेज बन लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका थायोकाइनेज लगेगा। तो इस तरीके से आपका क्रेब्स साइकिल कंप्लीट होता है। ठीक, तो इसको लेक रिएक्शन कहते हैं और इसको क्रेब्स साइकिल कहते हैं। राइट, अब देखिए एक बार इसको हम फिर से रिपीट करते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन हमारी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, हाँ, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। पायरुवेट हमारा जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट किया जाता है साइटोप्लाज्म से, और ये आपका दिस इज द पायरुवेट। तो ये इसके अंदर आ गया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो पायरुवेट जो है ये आपको एसिटाइल कोएंजाइम ए देता है, इन प्रेजेंस आपको कोएंजाइम ए। ठीक है, और पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। ठीक है, तो आपको यहाँ मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और NADH बनता है। ठीक है, और ये भी आपकी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है। ठीक है, तो ये दिस इज कॉल्ड एज, इसको ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। अब ऑक्सीडेटिव मींस यहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है, और डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कि CO2 रिलीज हो रहा है। अब आप यहाँ कहेंगे कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कैसे है ये? ऑक्सीडेटिव मींस ऑक्सीडेशन तो हो ही रही है, पायरुवेट अपना ऑक्सीडाइज हो रहा है। फॉस्फोरिलेशन का मतलब ये अल्टीमेटली ATP ही बनते हैं। फॉस्फोरिलेशन का मतलब होता है ATP का बनना। तो आपका जो NADH जो है, एक NADH जो है ये 3 ATP देता है, तो अल्टीमेटली ये सब के सब ATP ही में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसीलिए इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहा जाता है। फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है ये क्रेब्स साइकिल में जाएगा, इसको लिंक रिएक्शन भी कहते हैं। उसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम ए आपका क्रेब्स साइकिल में जाएगा। तो एसिटाइल इसके लिए फिर हमने क्या किया, एक नोमोनिक हमने यूज किया, CCA चाचा चाची इन आउट अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। फिर हमने यूज किया SSFM ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, S ससुर, S सास, फिर F आपका फादर मदर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। फिर हमने C से सिट्रिक एसिड, C से सिस एकोनिटिक एसिड, I से आइसोसिट्रिक एसिड, O से ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड, और उसके बाद अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। ठीक, उसके बाद फिर S सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सास सक्सिनिक एसिड, फादर फ्यूमेरिक एसिड, मदर मेलिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, अच्छा, ओके, तो दिस इज आवर क्रेब्स साइकिल, ये हमारा क्रेब्स साइकिल है। राइट, तो अब हम थोड़ा सा रिकैप्चुलेट इसको कर लेते हैं। तो पायरुविक एसिड ने आपको, या पायरुवेट ने आपको एसिटाइल कोएंजाइम ए दिया। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम ए फिर ऑक्जेलो एसिड के साथ कंडेंसेशन करके आपको सिट्रिक एसिड मिलता है। एंजाइम यहाँ पे सिट्रेट सिंथेटेस यूज होता है। देन सिट्रिक एसिड जो है ये आपको देगा सिस एकोनिटिक एसिड। तो एकोनिटेस Fe3 पॉजिटिव कोफैक्टर यहाँ यूज होता है, आयरन 3 पॉजिटिव। ठीक है, देन सिस एकोनिटिक एसिड जो है आपको देगा आइसोसिट्रिक एसिड सिस एकोनिटेस की प्रेजेंस में। ठीक है, आइसोसिट्रिक एसिड से फिर आपको मिलेगा, और आइसोसिट्रिक एसिड से जब आपका ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड बनता है तो यहाँ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होती है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन मींस आइसोसिट्रिक एसिड जो है ऑक्सीडाइज होता है, यानी ये अपने 2 प्रोटॉन NAD पॉजिटिव को देगा, तो ये बनेगा NADH और H पॉजिटिव। तो इट मींस दिस इज ऑक्सीडेशन। अब प्रोटॉन दे रहा है तो इलेक्ट्रॉन भी उतने ही रिलीज हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं, तो इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। फॉस्फोरिलेशन मींस अल्टीमेटली आपका NADH जो है वो आपको ATP ही देता है, इसलिए इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहा जाता है। जहां भी आपका NADH बनता है तो वो स्टेप आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन ही कहलाता है। तो ये पहला आ गया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ये यहाँ पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन।
उसके बाद फिर आइसोसिट्रिक एसिड से आपको ऑक्सैलोसक्सिलिक एसिड मिलता है, ठीक है, और यहाँ आपको NADH मिलता है, मींस इसकी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होती है, और यहाँ एंजाइम लगता है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। अब डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम किस लिए यूज होता है? डिहाइड्रोजिनेशन होती है, यानी यहाँ हाइड्रोजन जो है सिस्टम से बाहर आ रहा है, यहाँ आइसोसिट्रेट आपका हाइड्रोजन लूज कर रहा है, इसलिए इसको डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो यहाँ एंजाइम डिहाइड्रोजिनेस यूज होता है। देन ऑक्सैलोसक्सिलिक एसिड से आपको क्या मिलता है? अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड मिलता है। तो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, तो यहाँ आपका CO2 रिलीज होता है, तो यहाँ एंजाइम लगेगा डी कार्बोक्सिलेस एंजाइम यहाँ लगेगा, क्योंकि CO2 जब जब भी रिलीज होगा तो दैट इज कॉल्ड एज डी कार्बोक्सिलेशन, और डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है CO2 का रिलीज होना, ठीक है। तो आपको मिला अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से आपको मिलेगा सक्सिनाइल कोएंजाइम A, तो यहाँ एंजाइम यूज होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है, और यहाँ आपको NADH मिलता है और CO2 भी रिलीज होता है, यानी यहाँ डीकार्बोक्सिलेशन भी होती है और साथ में डिहाइड्रोजिनेशन भी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ आपका दिस इज आल्सो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, मींस अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज होकर ये सक्सिनाइल कोएंजाइम A देगा और आपको NADH मिलेगा प्लस CO2 मिलेगा। तो यहाँ डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रही है और साथ में डिहाइड्रोजनेशन भी हो रही है, तो डिहाइड्रोजनेस यहाँ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम यूज होता है। देन कम्स द सक्सिनाइल कोएंजाइम A। सक्सिनाइल कोएंजाइम A जो है आपको सक्सिनिक एसिड देता है, तो ये आपको सक्सिनिक एसिड देता है किसकी प्रेजेंस में? सक्सिनेट थायोकाइनेस की प्रेजेंस में। और यहाँ क्या होता है? यहाँ आपका GDP से GTP बनता है, GDP मीन्स गॉनोसिन डाइफॉस्फेट, ये आपको देगा GTP, ठीक है। तो यहाँ हाई एनर्जी फॉस्फेट आपका बनता है, और GTP मीन्स ATP, तो ये ATP ही काउंट होता है, GTP जो है दिस इज ATP इक्विवेलेंट टू ATP, 1 ATP के बराबर होता है GTP, ठीक है। उसके बाद सक्सिनिक एसिड से आपको फ्यूमेरिक एसिड मिलता है, और यहाँ पे एक चीज और होती है, यहाँ पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन फिर से हुई, मींस यहाँ आपका सक्सिनिक एसिड जो है अपने 2 प्रोटॉन लूज करता है, 2 H लूज करता है और देगा आपको, किसको देगा? FAD पॉजिटिव को देगा, FAD पॉजिटिव आपका FADH2 देगा, ठीक है। और एक FADH2 जो है 2 ATP मॉलिक्यूल्स देता है, एक GTP जो है 1 ATP मॉलिक्यूल देता है, और एक NADH जो है 3 ATP मॉलिक्यूल्स देता है। फिर उसके बाद फ्यूमेरिक एसिड, सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बनेगा, और यहाँ एंजाइम लगता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, क्योंकि यहाँ आपका फिर से हाइड्रोजन रिमूव होता है, ठीक है। उसके बाद फ्यूमेरिक एसिड से आपको मेलिक एसिड मिलेगा, और यहाँ फ्यूमेरेस एंजाइम की प्रेजेंस में यहाँ भी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन मींस यहाँ भी आपको NADH मिलता है, ठीक है। मेलिक एसिड से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड आपको मिलता है, तो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड फिर से एसिटाइल कोएंजाइम A के साथ ये साइकिल चलता रहता है, ठीक है। गॉट इट दिस, ठीक है। अब हम देखते हैं नेट गेन क्या रहा हमारे पास। NADH कितने मिले, FADH कितने मिले, और ATP आपको कितने मिले, ठीक है। तो GTP आपका एनर्जी कैरियर ही है, जैसे ATP होता है वैसे ही आपका GTP भी है। अब हम इसको थोड़ा इरेज करते हैं, ये देखते हैं अब हमारे पास नेट गेन क्या रहता है। आपकी ATP कितने मिले, NADH कितने मिले, GTP कितने मिले, तो आउटपुट ऑफ क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल। अब हम लेते हैं आउटपुट ऑफ क्रेब्स साइकिल, ठीक है। क्रेब्स साइकिल का आउटपुट क्या रहता है? अब इसकी आउटपुट अगर हम देखिए, फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ एक पाइरुवेट के लिए, और अगर हम देखिए ये सिंगल पाइरुवेट है, एक पाइरुवेट के हमारे पास 2 पाइरुवेट के मॉलिक्यूल बनते हैं, ये हमने एक का देखा, ठीक है। तो आपको मिले कितने मिले? अब देखिए NADH एक NADH यहाँ 1 2 3 और 4 NADH मिले आपको, 4 NADH आपको मिले, ठीक है। तो 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ किसके? NADH के आपको 4 मॉलिक्यूल्स मिले। अच्छा जी, उसके बाद FADH का 1 मिला,
ठीक है, और जीटीपी का 1 मिला। ठीक है, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2, एक मॉलिक्यूल आपको FADH2 का मिला ये, और एक मॉलिक्यूल आपको जीटीपी का मिला। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ जीटीपी, ये आपका टोटल गेन है। किसमें? ये आपका सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल का टोटल गेन है। ठीक है, अगर हम इसमें रिएक्शन इसकी बनाते हैं तो ये आपका पायरुवेट प्लस, अब इसमें हम क्या क्या यूज देंगे, NAD 4 टाइम्स NAD पॉजिटिव, ठीक है, प्लस 4 टाइम्स H NAD पॉजिटिव प्लस 4 टाइम्स FAD पॉजिटिव प्लस 4 टाइम्स FAD पॉजिटिव प्लस ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस वाटर। तो ये हम जब देंगे इसको तो 2 टाइम्स वाटर हम देंगे, तो आपको मिलेगा, आपको जो मिलेगा दैट विल बी, आपको यहाँ मिलता है 4 NADH, तो आपको मिलेंगे 4 NADH, ठीक है, प्लस आपको 4 FAD, 4 तो नहीं, 4 NADH 4 नहीं है, ये FAD पॉजिटिव जो है एक ही है, और GT के बदले ATP हमने लिख दिया, तो प्लस FADH2 प्लस ATP, ठीक है, और प्लस 3 टाइम्स आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा इसमें, प्लस 3 टाइम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 3 कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में एसिटाइल कोएंजाइम है 3CO2, तो प्लस एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको एसिटाइल कोएंजाइम ए, हाँ, ओके, तो ये हमें देगा, यहां हम इसको लेके आते हैं। ठीक है, तो यहां हम इसको लेके आते हैं, तो 4 टाइम्स NAD पॉजिटिव जो है ये आपको देगा 4 टाइम्स NADH प्लस 4H पॉजिटिव, ठीक है, और प्लस आपको मिलेगा FADH2 प्लस आपको मिलेगा ATP, ये GTP है, तो GTP ATP की 1 GTP जो होता है दैट इज इक्वल टू ATP, प्लस आपको मिलेंगे 3 CO2 के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये आपको मिला, NADP ने NAD पॉजिटिव ने NADH दिया प्लस 4H पॉजिटिव, FADH2 मिला, ATP मिला, और 3 आपको कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स मिले। ठीक है, अच्छा, ये तो था एक मॉलिक्यूल के लिए, एक पाइरुवेट के लिए। अब हमारे पास जो बनते हैं ग्लाइकोलाइसिस में वो 2 पाइरुवेट के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें फॉर 2 पाइरुवेट के लिए, तो फॉर 2 पाइरुवेट molecules, for 2 pyruvate molecules के लिए, तो हमारा इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो वो कितना होगा, वो होगा 8 हमारे NADH, तो हमारे 8 होंगे NADH, ठीक है, प्लस वो 8 NADH, 2 FADH, 2 आपके होंगे FADH, प्लस होगा GTP होंगे, 1 GTP होगा प्लस, तो जो 2 GTP होंगे, 2 GTP, ठीक है, तो 8 NADH, 2 FADH, 2 GTP, ठीक है, ये हमारे पास नेट गेन होगा 8 NADH। अब देखिए 1 2
3 4, तो 4 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 8 NaDH होंगे हमारे पास। साथ में आपके FADH 2 होंगे, यहाँ 1 निकला है तो 2 होंगे, ये मल्टीप्लाई बाई 2, और 2 GTP के आपके मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, तो ये आपकी किसके लिए है, 2 मॉलिक्यूल्स के लिए। ठीक है, तो फिर आगे हम चलते हैं। अब देखते हैं हम टोटल हमारे पास क्या है। ये तो क्रेब्स साइकिल का गेन था, अब टोटल हमारे पास क्या रहता है, नेट जो रहता है हमारे पास वो क्या रहता है। ठीक है, तो अब कहाँ इसको ले जाए, इसको यहाँ आ सकता है, कोशिश करते हैं। ठीक, तो इसको हटा देते हैं। अब हम लिख देते हैं नेट गेन, लिख देते हैं टोटल जो हमारे पास रहता है, टोटल आउटपुट जो रहता है हमारे पास। ठीक है, तो अब हमारे पास नेट जो गेन रहता है, नेट गेन जो रहता है दैट इज नेट गेन जो रहता है दैट इज ग्लाइकोलिसिस में हमारा, ग्लाइकोलिसिस, बताइए ग्लाइकोलिसिस पे कितने आपके बने थे, आपको मिला था 2 आपको ATP के मॉलिक्यूल्स मिले थे, ATP मॉलिक्यूल। ग्लाइकोलिसिस पे हमें क्या मिला, 2 हमें मिले ATP और 2 मिले हमें NADH के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, उसके बाद लिंक रिएक्शन में कितना मिला हमें, लिंक रिएक्शन में हमें मिला 2 हमें मिले NADH। ठीक है, उसके बाद क्रेब्स साइकिल में हमें मिले यहाँ हमें मिले 3 दूनी 6, हाँ 1 2 3 6 NADH, 6 NADH, और मिले आपको 2 मिले आपको FADH2, और आपको मिले 2 मिले GTP। हाँ, ये अच्छा, तो क्रेब्स साइकिल में आपको 6 NADH, 2 FADH और DH2 और 2 GTP। ठीक है, अब आपको मैंने ऑलरेडी कहा है कि एक NADH जो है, तो टोटल कितना हो गया ये, अगर हम देखें टोटल क्या रहता है, तो टोटल हमारे पास जो रहता है, तो टोटल हमारे पास अगर हम ले लें तो ATP आपको 2 ATP, तो 2 मॉलिक्यूल्स ATP के। ठीक है, तो NADH के कितने, 2 2 4 4 और 6 हो गए 10 मॉलिक्यूल्स आपके, 2 2 4 4 और 6 10 आपके मिल गए NADH पे, 10 NADH। ठीक है, मॉलिक्यूल्स, और आपके 2 आपको FADH2 और 2 आपको GTP के। ठीक है, अब एक ATP जो है, एक NADH जो है 3 आपके बनाता है, 3 मॉलिक्यूल्स आपके ATP के बनाता है। तो अगर हम इसको ले लें तो ये मल्टीप्लाइड बाई 3 करेंगे इसको, तो मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये आ गया आपका 30 ATP। ठीक है, तो एक FADH जो है 1 FADH, अगर हम देखें 1 FADH जो है 2, ये इज इक्वल टू 2 ATP के बराबर होता है। ठीक है, और 1 GTP जो होता है इज इक्वल टू 1 ATP के बराबर होता है। ठीक है, और एक NADH जो होता है ये इज इक्वल टू 3 ATP के बराबर होता है। ठीक है, ये
तो ये आ गए 30 आपके ATP मॉलिक्यूल्स। तो इसको अगर हम ये मॉलिक्यूल्स, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, तो ये बनेंगे 2 2 ज़ार 4, तो ये आपके 4 ATP बनेंगे। और ये आपका GTP के 2 मॉलिक्यूल्स, तो ये आपके इंटू 1, ठीक है। तो ये आपका इज इक्वल टू 2 मॉलिक्यूल्स ATP के बनेंगे। 1 GTP किसके बराबर होता है? 1 ATP के बराबर। तो 2 GTP किसके बराबर हो गए? 2 इंटू 1 2 ATP, 2 इंटू 2 4 ATP बनेंगे। 10 इंटू 3 30, 30 34 2 36, 36 और यहाँ 2 ATP, ये 2 ATP है जो आपको ग्लाइकोलाइसिस में मिले ये। तो ये हो गए टोटल हमारे कितने ATP हो गए? टोटल हमारे हो गए इज इक्वल टू 38 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो हमारे टोटल रेस्पिरेशन में अगर हम देखें ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल में 38 ATP के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। लेकिन अब इसमें एक चीज होती है, इसमें ये जो 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं ग्लाइकोलाइसिस में, जो 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये 2 मॉलिक्यूल कंज्यूम होते हैं, कंज्यूम्ड टू ट्रांसपोर्ट किसको? NADH को फ्रॉम कहाँ से? साइटोप्लाज्म टू माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये 2 कंज्यूम हो जाते हैं। तो ये 2 कंज्यूम हो गए, तो बाकी कितने रहे? बाकी रहे तो 2 ATP मॉलिक्यूल्स यहाँ हम लिख देते हैं। तो 2 ATP मॉलिक्यूल्स कंज्यूम्ड to transport NADH from cytoplasm to माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो नेट हमारे पास रहेगा 36 ATP की मॉलिक्यूल्स। बट ये किस में है? यूकैरियोटिक सेल्स में। ये होता है आपके यूकैरियोटिक सेल्स में, ये याद रखिए। तो ये यूकैरियोटिक सेल्स में। प्रोकैरियोट्स में तो सारा माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, क्रेब्स साइकिल में होता नहीं है। प्रोकैरियोट्स में क्रेब्स साइकिल होता नहीं है, ये आपके यूकैरियोट्स में ही क्रेब्स साइकिल होता है। तो यूकैरियोट्स में क्या होता है कि 2 ATP के मॉलिक्यूल्स ये कंज्यूम होते हैं, किसको? NADH को ट्रांसपोर्ट करने में, कहाँ से? साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया तक लाने में, ठीक है। तो हमारे पास टोटल 38 ATP के मॉलिक्यूल्स बने। देखिए यहाँ मैं बता देता हूँ, यहाँ भी हम कर सकते हैं 2 NADPH के, तो ये आपके हो गए 6 आपके ATP। तो दिस इज 6 ATP, 2 NADH 6 ATP, ठीक है। 6 NADH 18 ATP, 2 FADH 4 ATP और ये 2 ATP। तो कितने हो गए? ठीक है, 6 6 12 12 और 18 हो गए 34 36 और 2 हो गए 38। बट ये 2 कंज्यूम होते हैं यूकैरियोट्स में, ठीक। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ना ही कहीं ऑक्सीजन का यूज हुआ, ना ही। अब ये तो फाइनली हमारे पास आता है जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं। फिलहाल आप देखेंगे कि आपके पास NADH बना, FADH बना, बट ह्यूज अमाउंट ऑफ ATP नहीं बने, ठीक है। ऑक्सीजन भी कहीं नहीं पिक्चर में आया, ठीक। अब ये जो आपके ATPs हैं, ये जो आपका NADH है, FADH है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में चले जाते हैं। और वहाँ फिर आपका क्या होता है? इनकी ऑक्सीडेशन होगी। अब NADH और FADH इनकी ऑक्सीडेशन होगी। अब ऑक्सीडेशन में इनसे क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, प्रोटॉन्स लूज होंगे, एनर्जी रिलीज होगी, वो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास पहुंचेंगे और ऑक्सीजन जो है फिर आगे वाटर बनाएगा, ऑक्सीजन फिर वाटर आपका बनाएगा, ठीक है। तो वो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। अब ये जो आपके NADH हैं और FADH वगैरह जो है, ये सब के सब चले जाएंगे, दीज आर सेंट टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो जहाँ इनका ऑक्सीडेशन होगा, एनर्जी रिलीज होगी और उसी एनर्जी से फिर आपका वाटर बनता है। इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको
लास्टली ऑक्सीजन रिसीव करता है और अल्टीमेटली आपका वाटर बनता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट योर Krebs cycle. Okay, that's it.